हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक विशेष कहानी लेकर के आया हूँ जो कि आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। इस कहानी में हम विशेष रूप से दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो भगवान की भक्त वत्सलता कि भगवान अपने भक्त का कितना ध्यान रखते हैं, और दूसरा ये कि कोई भगवान की भक्ति में कितना लीन हो सकता है, किस हद तक जा सकता है। ये चीज़ जब हम देखेंगे तो हमारे दिल को हिलाने वाली एक कथा है। बहुत सुंदर कथा है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अब मैं अपने मूल कथा पे आता हूँ। ये कथा दक्षिण भारत से है और बहुत पुरानी कथा है। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं शताब्दी का प्रारंभ का पीरियड है जिस समय की ये कथा है। आप में से काफ़ी लोगों ने रामानुजाचार्य जी का नाम सुना होगा, जो कि दक्षिण भारत में बहुत बड़े संत हुए हैं। ये कथा उनसे रिलेटेड है। रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में मैसूर राज्य के एक नगर सालिग्राम में 12 वर्ष तक रहे। वैसे तो वो पूरे ही भारतवर्ष में घूमे और भगवान के नाम का प्रचार किया, लेकिन सालिग्राम नगर में रामानुजाचार्य जी 12 वर्ष तक लगातार रहे। रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय से संबंधित थे और भगवान के नाम का प्रचार करते थे। सालिग्राम जो नगर था मैसूर राज्य में, तो वहाँ उस समय जो राजा थे, राजा भिट्टीदेव थे। तो राजा भिट्टीदेव हिंदू धर्म के बड़े कट्टर समर्थक थे और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। तो वहाँ जब रामानुजाचार्य जी वहाँ रह रहे थे तो सन 1099 ईस्वी, मतलब ये कि आज से लगभग 925 साल पहले उन्हें वहाँ एक नमल्ले नाम के स्थान पर पुराना मंदिर मिला, जो कि बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। काफ़ी कुछ गिर चुका था, बुरी हालत थी। तो जब रामानुजाचार्य जी को वो मंदिर वहाँ मिला तो उन्होंने, जो वहाँ के राजा थे भिट्टीदेव, उनको बतलाया कि इस प्रकार से वहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और मैं चाहता हूँ कि उस मंदिर का पुनरुद्धार किया जाए। राजा भिट्टीदेव ने जब ये सारा सुना वर्णन, तो उन्होंने तुरंत उसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी कि वहाँ उसका जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर की स्थापना की जाए। तो राजा भिट्टीदेव ने उस पुराने मंदिर की जगह एक नया बड़ा विशाल बड़ा सुंदर मंदिर की वहाँ स्थापना की, जो कि आज भी तिरुनारायणपुर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। उस मंदिर में भगवान श्री राम का विग्रह स्थापित है, जो कि प्राचीन विग्रह है उसी समय का, बल्कि उससे भी पहले का। तो ये विग्रह पहले वहाँ स्थापित होने से पहले दिल्ली के बादशाह के कब्जे में था। तो एक दिन रात को सोए हुए रामानुजाचार्य जी को सपने में भगवान श्री राम के दर्शन हुए और भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी उत्सव मूर्ति दिल्ली में है बादशाह के पास और तुम उसे ला करके यहाँ स्थापित करो।
तो रामानुजाचार्य जी को जब ये स्वप्न हुआ, उन्होंने राजा भिट्टीदेव को बतलाया कि ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया है और मैं अपने अनुयायियों के साथ दिल्ली जा कर के भगवान के वो विग्रह वहाँ से लाना चाहता हूँ। राजा भिट्टीदेव ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी और वो विग्रह लेने के लिए रामानुजाचार्य जी शालिग्राम से चले दिल्ली के लिए और दिल्ली पहुँचे। तो यहाँ से अब हमारी कथा आगे एक नया मोड़ लेती है। जो एक्चुअल कहानी मैं सुनाना चाह रहा हूँ वो यहाँ से शुरू होती है। तो हुआ यूँ कि दिल्ली रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ पहुँचे और जाकर के जो बादशाह का महल था उनके महल के पास अपना डेरा डाल दिया। बादशाह ने जब देखा कि कुछ साधु लोग आए हैं तो उन्होंने पता करवाया, अपने मंत्रियों को कहा कि जाओ पता करो क्या बात है, कैसे आए हैं, क्या कारण है, और उनका रहने सहने का, खाने पीने का सारा प्रबंध करो। बादशाह ने कहा। तो जब उनके बादशाह के मंत्रीगण वहाँ आए और आकर उनसे मिले, बातचीत हुई, तो रामानुजाचार्य जी ने बतलाया कि इस प्रकार से हम एक विग्रह लेने के लिए आए हैं। बादशाह को पता लगने पर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि आप ऐसा करें कि इन साधु को जो हमारा संग्रहालय है, संग्रहालय में ले जाइए, वहाँ सभी विग्रह स्थापित हैं और ये वहाँ देख लेंगे, जौन सा भी विग्रह इनको लेना होगा ले लेंगे, इनको दे देना। तो प्रधानमंत्री जो है रामानुजाचार्य जी को लेकर के संग्रहालय में गए और संग्रहालय में जाकर के उन्होंने सारे विग्रह उन्हें दिखाए, लेकिन उन्हें उनमें से वो विग्रह नहीं मिला जो भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति थी जिसे वो लेने आए थे। जब उन्हें वहाँ वो नहीं मिला विग्रह, वो प्रतिमा नहीं मिली, तो रामानुजाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ, बड़े निराश हुए। बड़े निराश होकर के जहाँ वो लोग ठहरे हुए थे वापस आ गए, रात को सो गए। जब सो गए तो स्वप्न में फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए, रामानुजाचार्य जी को, और कहा कि मैं जो बादशाह की शहजादी हैं मैं उनके पास हूँ और उन्होंने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध रखा है, तो वहाँ देखोगे तो मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा, बादशाह की शहजादी के पास। सुबह रामानुजाचार्य जी उठे और उठने के बाद बादशाह के पास गए और जाके सारी बात उन्होंने बादशाह को बतलाई। तो बादशाह ने कहा कि हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, मेरी शहजादी के पास विग्रह हैं और वो तो उनसे बहुत प्यार करती है, अपने से बिल्कुल अलग नहीं करती और सदा उनको अपने साथ ही रखती है। तो खैर बादशाह ने शहजादी को बुलाया और वो विग्रह रामानुजाचार्य जी को दिखाया गए। तो रामानुजाचार्य जी ने देखा और देखते एकदम उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इन्हें ही लेने आया। अब जो शहजादी थी मुस्लिम शहजादी थी, लेकिन उसको भगवान श्री राम के उस विग्रह से, उस प्रतिमा से इतना प्रेम था कि खूब उनकी सेवा करती थी, सब कुछ करती थी और वो विग्रह को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। बादशाह ने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें मणियों का, रत्नों का बनवा करके एक नया बड़ा सुंदर विग्रह दे दूंगा, तो तुम ये इनको, जो साधु आए हैं, इनको दे दो। किंतु शहजादी नहीं मानी, उसने कहा मैं नहीं दूंगी। तो खैर करते कराते अंत में निर्णय हुआ कि राज दरबार में विग्रह को, राम जी के विग्रह को स्थापित किया जाए और एक तरफ शहजादी बैठ जाए, एक तरफ रामानुजाचार्य जी बैठ जाएं, जिनके पास भगवान जाएंगे वो उसे रख लेगा। अगले दिन बड़ा भारी दरबार लगा, बहुत लोग वहाँ आए देखने के लिए, दरबारी आए, बड़े बड़े नगर के सेठ लोग और जितने भी बड़े बड़े गणमान्य नागरिक थे सभी वहाँ इकट्ठे हुए देखने के लिए कि क्या होता है।
वहाँ दरबार में बीचों बीच जो विग्रह था भगवान का उनको रख दिया गया। एक तरफ शहजादी बैठ गई, एक तरफ रामानुजाचार्य जी बैठ गए। रामानुजाचार्य जी ने उन्हें बुलाया अपने पास भगवान को, तो वो नहीं आए। जब राजकुमारी ने, शहजादी ने उन्हें अपने पास प्रेम से बुलाया, तो धीरे धीरे भगवान चलकर राजकुमारी की तरफ चल दिए। जब वो राजकुमारी की तरफ चल दिए तो रामानुजाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि प्रभु, अगर यहाँ बुला करके मेरा इस प्रकार से अपमान करना था, मेरी इंसल्ट करनी थी, तो मुझे यहाँ आपने बुलाया ही क्यों? मैं तो आपके ही आदेश पर आपको लेने के लिए आया हूँ ताकि वहाँ मंदिर में आपको स्थापित कर सकूँ, और अब आप मेरा ही अपमान करवा रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, तो आप अब मेरे पास आइए। रामानुजाचार्य जी के इस प्रकार रोष प्रकट करने पर भगवान राजकुमारी के पास से वापस चले और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में विराजमान हो। सारे दरबार ने, बादशाह ने, सबने, दरबारियों ने, जनता ने, पब्लिक ने, सबने देखा और सब आश्चर्य में रह गए कि इतना बड़ा आश्चर्य। तो अंत में निर्णय हुआ कि ठीक है, भगवान स्वयं आचार्य जी के पास गए हैं तो आचार्य जी ने अपने साथ ले जाए। जब ये निर्णय हो गया कि आचार्य जी ले जाएंगे, तो शहजादी का तो बड़ा बुरा हाल हो गया कि मैं इनके बिना कैसे रहूँगी। लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया तो क्या बोलती। वहाँ से संत लोग और आचार्य जी जब भगवान के विग्रह को लेकर चलने लगे तो शहजादी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और बिल्कुल गुमसुम हो गई कि जैसे प्राण पखेरु अभी उड़ेंगे। इतनी विकल हो गई। जब बादशाह ने शहजादी का ये हाल देखा तो बादशाह ने कहा कि इस प्रकार से तो ये मर जाएगी, इससे अच्छा ये है कि ये भगवान के साथ ही रहे, कम से कम जीवित तो रहेगी। ये सोचकर बादशाह ने शहजादी को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम विग्रह के साथ चले जाओ। शहजादी बड़ी खुशी खुशी विग्रह के साथ, आचार्य जी के साथ चल पड़ी। सारे रास्ते विग्रह के साथ साथ रही और जैसे पहले सेवा करती थी उसी प्रकार से भगवान की सेवा करती चली, भगवान का नाम लेते चली, और अंत में वो लोग मैसूर राज्य पहुंच गए। यहाँ तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन जब मंदिर पहुँचे और मंदिर पहुँच करके भगवान को मंदिर के अंदर ले जाने लगे स्थापित करने के लिए, तो जो शहजादी साथ आई थी उसको मंदिर में प्रवेश करने की, एंटर करने की आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि वो विधर्मी थी, मुस्लिम थी और मंदिर हिंदू मंदिर था। तो जब उसे अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, तो उसको इतना दुख हुआ कि मैं यहाँ तक आई हूँ इनके साथ, अपने भगवान के साथ, अपने प्रभु के साथ, और यहाँ आकर के मुझे फिर बिछड़ना पड़ेगा। उसका रो रो करके बुरा हाल हो गया, हृदय फटने को हो गया। और जब उसका ये हाल देखा भगवान ने कि मेरे भक्त का ये हाल हो गया, तो भगवान तो क्योंकि स्वयं भक्त वत्सल हैं, भगवान से देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत शहजादी को अपने अंदर समा लिया और वो शहजादी अपने शरीर सहित भगवान की जो विग्रह था, विग्रह में समा गई। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को पूरा किया और अपने अंदर समा लिया। और उस शहजादी का भगवान के लिए प्रेम देखिए कि राजपाट, अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके अकेली वहाँ आ गई
और भगवान के वियोग में इतनी ज़्यादा हो गई कि भगवान को भी पिघलना पड़ा और उसे अपने अंदर समाना पड़ा। भगवान के प्रति शहजादी के इतने समर्पण भाव को देखकर वहाँ मंदिर में भगवान के विग्रह के साथ ही उस शहजादी का एक छोटा विग्रह और बनवा करके स्थापित किया गया ताकि वो सदा भगवान के साथ ही रहे। और वहाँ मंदिर में आज भी भगवान के विग्रह के साथ शहजादी का छोटा सा विग्रह स्थापित है तिरुनारायणपुर मंदिर में। तो इस प्रकार से आज हम इस कहानी को अपने यहीं समाप्त करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आगे भी हम इसी प्रकार से कहानियाँ पोस्ट करते रहेंगे, तो आपको पता लगता रहे उसके लिए यदि सब्सक्राइब का बटन अभी नहीं दबाया है तो कृपया अवश्य दबा दें, और सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन अगर नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दें, ताकि जब भी नई कहानी हम पोस्ट करें तो आपको उसके विषय में नोटिफिकेशन मिल जाए, सूचना मिल जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।